हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आप इस दुनिया में, इस धरती पे किस काम के लिए आए हो। क्या ऐसी खूबियाँ हैं आपके अंदर, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनके द्वारा ये जाना जा सकता है कि आप पर्टिकुलर इस काम के लिए, आप इस अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जी रहे हो और इस काम के लिए आए हो। तो मैं ये सारी चीज़ यहाँ पे देखूंगी। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। द एम्परर, ओके। द सन, वाओ, दैट्स ग्रेट। मेजर अरकाना, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे हमारे पास है द एम्परर, द सन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये 3 कार्ड मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और उसके बाद है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, और एक प्रोमिनेंट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सोड। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस, सॉरी, हाँ, द एम्प्रेस, ओके। आई होप कि अब आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके अंदर ना एक जुनून है दुनिया को बदलने का, दुनिया में एक बदलाव लाने का। ये मतलब ये जो बदलाव है, आप पॉजिटिव बदलाव देखना चाहते हैं इस दुनिया में। और आपके अंदर ये पावर है भी कि आप दुनिया को बदल सकते हो। और ये आपके विचारों में भी रहता है कि आपको दुनिया को चेंज करना है। आपको ऐसा लगता है ना कि चीज़ों को बेहतर करना है। इस दुनिया में जो भी हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उसे थोड़ा बेहतर करना है, उसे थोड़ा इम्प्रूव करना है। और आप में ऐसा हो सकता है ना कि जब आप राह चलते होंगे, जब आप कहीं जाते होंगे, तो कोई भी आपको जानवर ऐसा दिखता होगा कि रोड पे है, बीमार है, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है, या उसको उस समय किसी केयर की ज़रूरत है ना? तो वहाँ पे आप उसके लिए एक्शन लेते होगे। बेसिकली जानवरों से आपको बहुत लगाव हो सकता है, जानवरों के लिए आप कुछ करना चाहते हो, और उसी तरह से आप नेचर के लिए। तो इन ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। बेसिकली आप नेचर के लिए, नेचर में वो चीज़ें बनी रहें, नेचुरली चीज़ें जो नेचर में होनी चाहिए, है ना? जो पर्यावरण में होना चाहिए, वो चीज़ें बनी रहनी चाहिए। तो नेचर आपको पसंद हो सकता है, नेचर की क्वालिटीज़ को मेंटेन रखना आपके अंदर ये क्वालिटी हो सकती है। और आप चाहते हैं कि ये काम मैं करूँ, ये चीज़ें मैं करूँ, जिसकी वजह से दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव आए। लोग जो आजकल पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसमें बदलाव आए, तो उस चीज़ के लिए आप हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहते हो। यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर किसी की भी तबीयत खराब रहती है, लाइक आप ना एक ऐसे नेचर के इंसान हो कि दया का भाव तो है ही, साथ में आप उसके साथ एक्शन भी लेते हो। ये नहीं कि आपके अंदर सिर्फ दया है, आप बस उसके लिए तड़प रहे हो या सोच रहे हो कि आज मैं उसके लिए कर पाऊं। तो सोचते तो हो, लेकिन साथ में एक्शन भी लेते हो। सपोज फैमिली में किसी को जरूरत है तो आप वो काम करेंगे। बाहर किसी को जरूरत है,
किसी दोस्त को ज़रूरत है, इवन किसी जानवर को ज़रूरत है, उसकी उसकी तबीयत वगैरह ख़राब है, तो वहाँ पे आप उसके लिए इंस्टेंट और ज़रूर एक्शन लेंगे। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप चैरिटी या वृद्धाश्रम से रिलेटेड कोई चीज़ करते हो, चैरिटी करते हो, दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते हो, और ऐसा करके आप बहुत अच्छा फील करते हो। आप हमेशा दूसरों का भला कैसे किया जाए, या आप हो सकता है किसी एनजीओ से कनेक्टेड हो, या फिर हो सकता है कि कोई आप चीज़ों को लेके प्लान करते हैं कि आज हमें इन्हें खाना देना है, आज हमें गरीबों में ये बांटना है, या किसी एक गरीब की मदद करनी है। तो ये सब चीज़ आपके अंदर हो सकती है। आपके जो पूर्वज है ना, उनसे ये क्वालिटी आपके अंदर आई है। तो आपके जो भी पूर्वज है ना, वो आपको ये जो क्वालिटी है ना आपके अंदर, उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि वो एज अ गिफ्ट आई है, वो चला आ रहा है आपके अंदर। तो ये चीज़ आप करते हैं, आप किसी का दिल नहीं तोड़ते। आपको ऐसा लगता है कि सबसे पहले इंसानियत है, सबसे पहले प्यार है, प्रेम भाव है, सद्भावना है ना, और नम्रता है सबसे पहले। तो ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो। अगेन सारी चीज़ें हैं। लड़ाई झगड़ा जहाँ पे हो रहा होता है ना, वहाँ पे आप उसको सही करने की कोशिश करते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दूसरे नहीं लड़े झगड़े हैं, या दूसरे ज़्यादा अपने में ऐसा नहीं है। देखो, जहाँ पे आपके दुश्मन है वहां तो आप प्रे करते हो कि इनका लड़ाई झगड़ा हो, बट जो लोग सही हैं, जो लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं, जो लोग बेचारे हैं, जो लोग नीडी हैं, जो लोग कमजोर हैं, वो नहीं पसंद करते हो कि आप उनकी लड़ाई किसी के बीच में हो। तो वहां पे भी आप इंस्टेंट एक्शन लेना पसंद करते हो। आप हमेशा ऐसे काम करना ढूंढना पसंद करते हो, ऐसे काम करते हो जिससे समाज बेहतर हो। जिससे ये नहीं कि सिर्फ परिवार बेहतर हो रहा है, खुद बेहतर हो रहे हैं, पूरा समाज, समाज पे, सोसाइटी पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट डाल रहे हो। कोई बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, कोई बिलीव्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कोई पैटर्न चला आ रहा है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मुझे यहाँ ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि आप बड़ी काइंड सोल हो। काइंडनेस कूट कूट के भरी हुई है। तो जो भी आपके काम है, जो भी आपका प्रोफेशन है, या जो भी जिस भी फील्ड में हो आप, या जिस भी परिस्थिति में हो आप, या जिस भी नेचर में हो, जो भी आपका चरित्र है, वो एक काइंड सोल का है। और एक काइंड सोल क्या क्या करती है? दूसरों का दिल नहीं तोड़ेगी, कभी भी नहीं तोड़ेगी, है ना। खुद पे कोई प्रॉब्लम आई है तो फॉरगिव करने का सोचेगी, माफ करेगी, है ना। दूसरों की हमेशा बेहतरी के लिए सोचेगी। परिवार की सबसे सबसे बेस्ट पर्सन, परिवार का सबसे बेस्ट पर्सन हो आप, अपनी सोसाइटी का सबसे बेस्ट पर्सन हो आप, है ना। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उसका सबसे बेस्ट पर्सन हो आप, सबसे काइंड सोल, है ना, और सबसे प्यारी और लवली सोल हो, जो जिसके अंदर एक मासूमियत है। मासूमियत इन द सेंस, यहाँ पे मैं उस मासूमियत की बात नहीं कर रही हूँ लाइक जो चेहरे पे झलकती है, मतलब जो सोल में मासूमियत है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ कहते नहीं हो, आपका जो टेम्परेचर है वो हाई नहीं होता है। बट अगर आप खुद से पूछोगे मैं कौन हूं ना, तो एक ही जवाब आएगा, काइंड सोल। काइंडनेस है मेरे अंदर। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे एक ही चीज है कि लोगों की बेहतरी हो। तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ साफ पता चल रहा है कि लाइक एंजल, है ना, जो देवदूत होते हैं, जो बहुत अच्छी सी, प्यारी सी और इनोसेंट सी परियां होती हैं। यहाँ पे मुझे, अगर आप फीमेल है तो वैसी एनर्जी मिल रही है, और गॉड गॉडेस जैसी क्वालिटीज यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, जिनको पता है कि मैं मजबूत हूं, मैं काइंड सोल हूं, मैं अच्छी हूं, या मैं अच्छा हूं, मैं बेहतर हूं। लेकिन आप साथ में दूसरों का भी सोच रहे हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट एनर्जी है वो है दूसरों का केयर करना, दूसरों को कंसर्न करना, दूसरों को कंसर्न देना। एम्परर और एम्प्रेस, सबसे पहले एम्परर आया है, फिर एम्प्रेस आया है। क्या चीज है? दोनों क्वालिटीज हैं, जहां पे आपको किसी के लिए आकाश तत्व बनना है, यानी किसी के लिए फादर वाली क्वालिटीज से ट्रीट करना है। आप देखिए, फादर का मतलब ये नहीं है कि आप एक फादर हो, है ना, आप पिता हो, नहीं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपके अंदर क्वालिटी है कि जहां पे जिसको प्रोटेक्ट करना है, जहां पे जिसको कुछ नीड है, उसे वहां पे वो नीड्स उसकी पूरी करना, उसकी जरूरतों को समझना। ओके। और जहां पे जरूरत है उसको कुछ समझाने की समझाना। और साथ में क्या है? द एम्प्रेस की क्वालिटी, यानी कि आप
प्यार भी है आपके अंदर। अगर आप गुस्सा कर सकते हो ना, तो आप प्यार भी दे सकते हो, है ना? किसी को आगे बढ़ाने की, किसी को प्रोग्रेस देने की आपके अंदर क्वालिटी है। आप एक बॉस भी हो सकते हो, है ना? अपनी ज़िंदगी के रचयिता हो सकते हो, साथ में कुछ और लोगों के भी रचयिता हो सकते हो, है ना? तरक्की करने की बहुत बड़ी पावर है आपके अंदर, और तरक्की करवाने की भी पावर है। तो क्या प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपके अंदर खुद को तो बदलने की ताकत है, साथ में आप समाज को भी बदल सकते हो। समाज की बेहतरी के लिए, समाज में एक बड़े बदलाव के लिए आप बेस्ट इंसान हो, आप सबसे बेस्ट इंसान हो जो कुछ भी कर सकता है। इस समय मुझे लग रहा है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इस समय लग रहा है कि आप बड़े पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ को लेकर के। ऐसा लग रहा है कि बस कोई तैयारी चल रही है, किसी चीज की तैयारी चल रही है। थोड़े बहुत इमोशनल स्टक हो कहीं पे, किसी पर्टिकुलर चीज पे, बट कंप्लीटली नहीं। चीजें बहुत अच्छी जा रही हैं आपकी, और ये जो आपके अंदर ये जो क्वालिटीज हैं वो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ रही हैं। और अगेन कहूंगी कि दूसरों की जिंदगी में भी आप बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहे हो, और वो भी पॉजिटिव। यहाँ पे दिखाई दे रहा है महफूज करना, यानी सिक्योर करना किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी चीज को, बच्चों को, जानवरों को, है ना? या किसी जिसे आप बहुत ज्यादा, जिसको आप प्यार करते हो, उसको महफूज करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको उसको सिक्योरिटी देना, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार हो सकता है। ऐसे किसी प्रोफेशन में हो सकते हो आप जहाँ पे बच्चों का कुछ कनेक्शन है। ओके। या आपको एक अच्छा फादर बनना बहुत पसंद है, एक अच्छी मदर बनना बहुत पसंद है। कुछ भी यहाँ पे हो सकता है जो बच्चों से रिलेटेड है। सेवा की भावना दिख रही है यहाँ पे, सेवा करने की भावना। जब भी लोगों को जरूरत होती है ना, अब सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के पैर दबा रहे हो, हाथ दबा रहे हो, है ना, तेल मालिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है। सेवा इन द सेंस कि वहां पे जहां पे जरूरत है उन्हें गाइड करना, उन्हें बताना कि अभी आपके लिए क्या सही है। और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बेसिकली सेवा करना, कि भाई उनको जरूरत है इस समय, फिजिकल उनको हेल्प चाहिए, तो आप वहां पे फिजिकल हेल्प देते हो। उनको केयर चाहिए, आप केयर देते हो। ओके। जो भी बड़े लोग हैं, जो भी नीडी हैं, जिनको सहारे की जरूरत है, वहां पे आप सहारा बनते हो। तो सेवा भाव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि काइंडनेस के साथ साथ, भले आपको लोग कहते हो कि आप भाई बड़े बड़े खुले विचारों के हो, बड़े आप फ्लर्टी हो, है ना, बड़ा आपके अंदर रोमांस है, ओके होगा। बट यहाँ पे जो उसके पीछे एक छुपी हुई चीज है ना, वो है एम्पैथिक नेचर, काइंडनेस विथ एम्पैथ, जो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा है बार बार कि मैं अपने साथ और कितनी चीजें सही कर सकता हूं, और कितनों को सही कर सकता हूं, किसके लिए मैं कितना भला कर सकता हूं। आप शेयरिंग बहुत करते होंगे, लाइक अगर आपको अच्छा सा वीडियो कोई मिल गया ना, तो आपने तुरंत सामने वाले को दिया कि सुनो और इसको समझो, अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करो। ओके। तो एम्पैथिक नेचर है। ओके। हीलर्स हो सकते हो, और क्रिस्टल हीलर हो सकते हो, प्राणिक हीलर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, किसी भी तरह से आप हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो। कुछ भी यहाँ पे ऐसा है जो हो सकते हो आप, जहाँ पे आप लोगों की सेवा कर रहे हो। और वहां पे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग इसी फील्ड के थ्रू, इसी क्वालिटीज के थ्रू अर्न कर रहे हैं, या आप आगे जाके इसी के थ्रू अर्न करेंगे, अपनी इसी क्वालिटीज से अर्न भी करेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग क्या होता है ना कि आपके अंदर एक भाव होता है कि मुझे समाज के लिए करना है, और बिना किसी मतलब कुछ नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो, उनको डिवाइन ने इस काम के लिए भी चुना है, और इसी के थ्रू उन्हें अर्न भी करना है अपनी लाइफ के लिए। ओके। आप किसी को भी दुखी नहीं देख सकते, आप किसी को भी परेशान नहीं देख सकते। कोई भी रोता हुआ अगर आ गया ना, आप जरूर उससे पूछेंगे कि उसके पीछे रीजन क्या है। या कोई भी रोता हुआ दिख गया, हो सकता है आप उसे डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में विचार जरूर चलता है कि ये इंसान क्यों रो रहा था। या ऐसा तो नहीं कि इसके साथ कोई बड़ी विपत्ति चल रही है, बड़ी कठिनाइयां चल रही हैं, जहां पे ये लोगों से कह नहीं पा रहा है। ऐसा तो नहीं इसको कोई हेल्प चाहिए,
आप कर पाओ नहीं कर पाओ वो बहुत बड़ा अलग मैटर है, लेकिन आप करना चाहते हो, ये फैक्ट है। बहुत लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी को इमोशनली बैलेंस करने के लिए उसको गले से लगाते हो, हग करते हो, एक वार्म हग देते हो आप, जहां पे लोगों को सुकून मिले, चैन मिले, आराम मिले, कंफर्ट मिले। खुद भी मुस्कुराते रहना, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, दूसरों को भी हंसाना, दूसरों को खुश करना। अब खुश करने का ये मतलब नहीं है कि आप पीपल प्लेजिंग में रहते हो। खुश करना मतलब दूसरों के लाइफ में हैप्पीनेस को लाना, उनकी उनके चेहरे पे स्माइल लाना बहुत पसंद है आपको। आप रियल फ्रेंड्स जैसे होते हैं ना, रियल फ्रेंड्स के रूप में देखे जाते हो। कैसे, जहां पे भी दोस्तों को जरूरत पड़ी ना आपकी, तो आप यही सोचते हो, अगर वो परेशान हुआ, अगर वो लोग परेशान हुए, तो आप पूरी कोशिश, पूरी जान लगा देते हो कि कैसे फिर से वो खुशियां वापस आ जाए इनकी लाइफ में। आप ये परिवार के लिए भी करते हो, दोस्तों के लिए भी करते हो, या कोई आपका है जो आप बहुत क्लोज हो जिससे आप, उसके लिए भी करते हो। आप ऐसे हो ना कि कोई अगर कह भी नहीं रहा है ना, लाइक कोई अननोन है, सपोज आप कहीं जा रहे हो और वहां पे एकदम से कुछ प्रॉब्लम हुई, या एकदम से आपने देखा कि वो इंसान परेशान है, या कोई रो रहा है, या उसका जो सामान है वो कहीं गिर गया है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो आप बिना कहे, बिना उसके कुछ भी कहे, आप तुरंत उसकी मदद करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है ठीक है, क्या होगा, आपके अंदर विचार नहीं आते चार लोग क्या कहेंगे, वो खुद इंसान क्या कहेगा, ऐसा ना हो उसको अच्छा ना लगे, कुछ नहीं सोचते हो आप अपना काम करते हो, आउटपुट की चिंता नहीं करते हो, क्या इसका रिस्पॉन्स आएगा आपको नहीं, मतलब आपको बस कर देना है। बेसिकली आप स्वीट, सेल्फलेस, आपकी जुबान में मिठास है, आपकी बातों में, आपकी आपके आत्मा में, है ना, टोटली सेल्फलेस। क्या फायदा मिलना है, क्या घाटा होगा, क्या नुकसान होगा, बिना कुछ सोचे आप सहायता के लिए तत्पर रहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके सहायता करते हो। आपको जब ऐसा लगता है कि यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे मेरा योगदान जरूरी है ना, तब। ये नहीं कि आपका कोई ऐसा इंसान जहाँ पे आपकी जरूरत भी नहीं है ना, लाइक होता है ना कि कभी कभी दो लोगों में लड़ाई हो रही है और वो लड़ाई बस होती है, डेली बेसिस पे होती है, तो जब आप उसमें जाओगे ना, तो वो इंसान यही कहेगा कि देखो मेरे मैटर में मत पड़ो, ऐसा सुनने में आता है। तो वो चीज भी आप समझ लेते हो कि नहीं, इनका तो रोज का है, इनको कोई नहीं समझा सकता। तो वहां पे आप बेफिजूल का चेंज नहीं लाने की कोशिश करते हो, क्योंकि किसी किसी की आदत होती है बस लड़ना है, बिन बात के लड़ना है, कोई वजह नहीं है, बस लड़ना है, क्योंकि जिंदगी में और कोई काम ही नहीं है लड़ने के अलावा। तो यहाँ पे आप कैसे हैंडल करते हो, यहाँ पे आप ठीक है, उनको जो करना है करने दो, तो वैसी जगह पे आप नहीं जाते हो चीजों को सुलह कराने के लिए, सही कराने के लिए, आप वहां जाते हो जहाँ पे आपको जरूरत है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ना, अगर आपको कोई काम सौंपा जाए तो आप बहुत अच्छे से उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, उसकी पूरी डिटेलिंग करके, कि कुछ छूट नहीं जाए, कुछ रह नहीं जाए, है ना, क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है। तो बेसिकली जब भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कोई चीज ऑर्गेनाइज करने की, सही करने की, तो बेस्ट पर्सन हो आप उस चीज के लिए। एक बहुत अच्छे लिसनर हो आप, जो सुनते हो, लोगों की बातों को समझते हो। कोई फोन पे अपनी तकलीफ बता रहा है, आपसे कह रहा है, आपका मन नहीं भी है ना, तो भी आप सुनते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, इसको मेरी जरूरत है। हर टाइम आप फ्री अवेलेबल नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी किसी के ऊपर मुसीबत आती है ना, तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। इस वजह से कभी कभी लोग आपको नहीं भी समझते हैं, क्योंकि हर इंसान को दूसरे को भी समझना चाहिए कि हाँ, उनकी अपनी एक लाइफ हो सकती है, एक उनकी भी कुछ जिंदगी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या है ना, इस नेचर की वजह से बार बार कुछ लोग हैं जो आपके पास पलट पलट के आते हैं और अपनी तकलीफें बार बार शेयर करते हैं। तो एक अच्छे ऐसे इंसान हो जो लोगों को सुन सकता है, बहुत देर तक सुन सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप बोलते ही नहीं हो। आपको जहाँ पे लगता है कि मुझे यहाँ पे बोलना है, मुझे इनसे अपनी बातें कहनी है, तो आप वहां पे अपनी शेयरिंग करते हो।
कभी भी आप लोगों को जज नहीं करते हो, कभी भी नहीं, ना उनके कपड़ों से, बातों से, हाव भाव से, उनकी पर्सनालिटी से, उनके रिएक्शन से, है ना, वो क्या कह रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, किस तरह का उनका हुलिया है, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कोई मतलब नहीं, जज नहीं करते हो। एक चीज ही आपको क्लिक करती है, उनकी सीरत, उनका दिल, उनका जो भाव है, उनकी जो एनर्जी आप फील करते हो, पिक करते हो इंट्यूशन वाइज या साइकिकली, वो आपको मैटर करती है। अदरवाइज आपको कोई मतलब नहीं है कि कोई किस चीज से बिलोंग करता है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका धर्म क्या है, जाति क्या है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप कभी भी किसी की बुराई किसी से नहीं करोगे, इंटेंशनली तो कभी नहीं करोगे, और ना ही ये नहीं कि आप पीठ पीछे कुछ कह रहे हो किसी के बारे में। आपको जो बोलना है आप मुंह पे बोल दोगे कि ये तुम में कमी है, ये तुम में अच्छाइयाँ हैं, तो वो चीज़ आप बिल्कुल फ्रंट पे रखते हो। आप ऐसे इंसान हो जो कोशिश करते हो कि मैं लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करूं जैसे मैं खुद चाहता हूं कि मुझे ट्रीट किया जाए, या मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे ट्रीट किया जाए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप वही ट्रीटमेंट लोगों को देते हो जो ट्रीटमेंट आपको चाहिए। आपको इमोशन से भागना नहीं आता है, आप इमोशंस का सामना करते हो, किसी की इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं उनका सामना करते हो, बेटर एडवाइस देते हो, बेटर काउंसलिंग देते हो, और वहां पे आप लोगों को, आपने देखा होगा कि रिजल्ट में आप ये देखते होगे कि लोग पॉजिटिव होके जाते होंगे आपके पास से, आपका ऑरा इतना अच्छा होगा कि लोग आपकी कंपनी, आपको ज्वाइन करना, है ना, आपके ग्रुप में रहना, ओके, आपने जो ग्रुप क्रिएट किया है वहां पे रहना पसंद करते हैं। ना आप दूसरों का दिल तोड़ना पसंद करते हो, ना लोग चाहते हैं कि आपका दिल टूटे। हाँ, कुछ लोग हैं जो आपकी इन सब क्वालिटीज की वजह से आपके साथ मिसबिहेव भी करते हैं, आपको नहीं पसंद करते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये क्वालिटीज उनके अंदर नहीं है। सीधा सिंपल सा फंडा है कि नहीं पसंद करने का रीजन यही है। बाकी मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए कार्यरत हैं, समाज में कोई बड़ा चेंज लाने के लिए कार्यरत हैं। यहाँ पे मुझे आप अपने प्रोजेक्ट पे, अपने किसी काम पे काम करते हुए नजर आ रहे हो, दूसरों को अपना प्रोजेक्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हो कि ये मैं सोच रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरी आगे की प्लानिंग है, ये यहाँ पे ये चेंज लाने की प्लानिंग है मेरी। तो ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।